यात्रियों की 4 लोगों की जान ले लेते हो और फिर कहते हो कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी। क्या लोगों के दिलों में तुम डर पैदा करना चाहते हो? दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो उसने ये कैसे कह दिया कि योगी और मोदी को वोट नहीं दोगे तो ये होगा। मैं कहती हूँ कि मैं नहीं दूंगी मोदी को वोट, तो क्या गोली से मरवा दोगे? जनता अपनी मर्जी से वोट देती है, किसी की धमकियों से नहीं देती है। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 पार्टियों को वोट देते हैं। जरूरी नहीं कि एक फैमिली एक ही पार्टी को वोट दे। शर्मिंदा हैं हम लोग, दूसरे देशों में बैठे लोग जो ये हमारे प्रधानमंत्री जाके कहते थे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, वो दूसरे देशों में लोग बैठे देख रहे हैं कि भारत में पत्थर की पूजा, पत्थर की मूर्ति को देवी कहते थे, गौ माता को भी माँ कहते थे, धरती को भी माँ कहते थे, लेकिन जो असली माँ है उसको नंगा करके सरेआम उसको नोच रहे हैं, उसके सतन को खींच रहे हैं, उसकी योनि में हाथ डाल रहे हैं। सरकार का वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसे लग रहा है लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही सरकार बनी हुई है। और कल जो ट्रेन में हादसा हुआ उसको देख के तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि जो सिक्योरिटी में जो लोगों की सुरक्षा के लिए जिसको खड़ा किया गया था वो ही यात्रियों के ऊपर गन चला रहा है, 4 लोगों की जान ले लेता है। और जब सरकार से सवाल किया जाता तो सरकार जवाब में कहती है कि वो दिमागी हालत सही नहीं थी। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी तो उसके हाथ में बंदूक किसने दी? उसको ड्यूटी पे किसने भेजा? उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनके ऊपर जांच हो और कि अगर उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी तो उसके हाथ में बंदूक किसने दिया? आम लोगों की, यात्रियों की 4 लोगों की जान ले लेते हो और फिर कहते हो कि दिमागी हालत ठीक नहीं थी। क्या लोगों के दिलों में तुम डर पैदा करना चाहते हो? दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो उसने ये कैसे कह दिया कि योगी और मोदी को वोट नहीं दोगे तो ये होगा। मैं कहती हूँ कि मैं नहीं दूंगी मोदी को वोट, तो क्या गोली से मरवा दोगे? जनता अपनी मर्जी से वोट देती है, किसी की धमकियों से नहीं देती है। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 पार्टियों को वोट देते हैं। जरूरी नहीं कि एक फैमिली एक ही पार्टी को वोट दे। मैम, आप भी एक एक्स आर्मी पर्सन की वाइफ हैं और क्या वो इस तरीके का डिसिप्लिन आपने देखा है कि क्या इतना अग्रेसिव कोई सिक्योरिटी पर्सनल हो जाता है? क्या क्योंकि सर भी रहे होंगे, क्या उनमें भी डिसिप्लिन? देखिए कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, अगर इनको पहले से पता था तो ये तो जानबूझ के लोगों की जान खतरे में डालने वाली बात होगी ना। बंदर के हाथ में उस्तरा दे रहे हो ना, वो किसी की भी गर्दन काटेगा ना फिर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये साजिश रच रही है सरकार जानबूझ के। जब जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं या तो बॉर्डरों पे धमाका होना शुरू हो जाते हैं, या किसी राज्य में जाति के नाम पे या किसी राज्य में धर्म के नाम पे। तो मैं यही कहूँगी, पूरे देशवासियों से अपील करती हूँ, 2024 नज़दीक आने वाला है, भाईचारा खराब मत करना। पूरी कोशिश करेगी सरकार, पूरा इनका जो IT सेल है वो अफवाहें फैलाएगा, तरह तरह के फेक वीडियो बना के भेजेगा कि फलाने धर्म ने उनका ये जला दिया, उस धर्म ने उनका ये जला दिया। तुम लोगों ने अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, भरोसा रखो, आपस में जैसे भाईचारे से रहते थे वैसे ही रहो। जातियाँ धर्म कुछ नहीं होता, जातियाँ 2 ही हैं, एक स्त्री जाति एक पुरुष जाति। तो तुम धर्म में जाति में बट के तो इतना देश को बर्बाद कर लिया। इतने दिनों से ये हमें जातियों में धर्म में बांटते आ रहे हैं। अब देश का लोग जाग चुके हैं, भूखमरी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। अब तो लोग जाग चुके हैं। अब कुछ % लोग बचे हैं जिनको हम अंधभगत का नाम लेते हैं। और वो अंधभगत भी क्यों हैं? जो घर से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ घर के अंदर रहते हैं। और जो टीवी में जो नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, जो हमेशा धर्म के नाम पे दुष्प्रचार किया जा रहा है टीवी चैनलों से, उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी से वो सीख रहे हैं। तो जो घरों में बैठे कुछ % लोग वो सोचते कि अरे बाप रे, देश में ऐसा हो रहा है। लोगों को, इनके जो वर्कर हैं RSS के, वो घर घर जाके लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम राज आ जाएगा। अरे देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं मुस्लिम, देश के हमारे राष्ट्रपति भी रह रहे थे, मुस्लिम थे तब इनका राज नहीं आया, अब इनका राज आ जाएगा। आज सारे जितने भी पद है, प्रधानमंत्री का पद ले लीजिए, गृह मंत्री का ले लीजिए, तुम सारे अपने आप को हिंदू कहने वाले बैठे हो, तो तुम डर किस चीज़ के रहे हो? 80% होके हिंदुओं को कहते हो कि तुम डर रहे हो। सरदार 2% हैं। मैंने कभी किसी सरदार भाई के मुंह से ये नहीं सुना कि हम 2% हैं, हमारी जान को खतरा है। खतरा किसी से नहीं, खतरा इन लोगों को, कुर्सी में बैठने वाले लोगों को अपनी कुर्सी का खतरा है कि उनकी कुर्सी ना चली जाए, इसलिए वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लोगों को कभी धर्म में कभी जाति में। तो देश जाग तो चुका है, कुछ % जो बचा है उसको जगाने के लिए हम घर घर जाएंगे,
हर राज्य में जाएंगे और लोगों को जगाएंगे। मैडम, आप क्यों कह रही हैं इस बात को लेकर के कि चुनाव से पहले जब भी होता है कि ऐसे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब हमारे बॉर्डरों पे ब्लास्ट हुए हैं, जब जब हमारे जवान शहीद हुए हैं, जब जब इलेक्शन नज़दीक होता है, इलेक्शन के 2-4 महीने पहले ही ब्लास्ट क्यों होते हैं, पूछने वाली बात है। पुलवामा हुआ, जिसकी आज तक मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, उसके ऊपर जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई? किसकी गलती के कारण हुआ? इंटेलिजेंस फेल था तो सरकार क्या कर रही थी? और उन्होंने अगर रिपोर्ट दी थी तो फिर सरकार ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि देश के लोगों को जागना होगा, एक होना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा, वरना तालिबान में और अपने भारत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। जैसे मणिपुर में आपने देखा कि माताओं बहनों को नंगा करके उनको नोच रहे थे, चील कौवों की तरह नोच रहे थे। शर्मिंदा हैं हम लोग, दूसरे देशों में बैठे लोग, जो ये हमारे प्रधानमंत्री जाके कहते थे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, वो दूसरे देशों में लोग बैठे देख रहे हैं कि भारत में पत्थर की पूजा, पत्थर की मूर्ति को देवी कहते थे, गौ माता को भी माँ कहते थे, धरती को भी माँ कहते थे, लेकिन जो असली माँ है उसको नंगा करके सरेआम उसको नोच रहे हैं, उसके सतन को खींच रहे हैं, उसकी योनि में हाथ डाल रहे हैं। खून खोलता ये सब देख के कि ये हमारा वही भारत देश है जिसको नारी का सम्मान कहते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता नहीं बसते कभी भी, और हमारे देश में नारियों का अपमान पे अपमान होता जा रहा है, अपमान पे अपमान। किस बेटी को न्याय मिला? चाहे बिल्किस बानो की बात करें आप, उनके अपराधियों को छोड़ के छुड़ाया गया जेल से, उनको मालाएं पहनाई गई, उनको लड्डू खिलाए गए। उसी का नतीजा है कि मणिपुर में ये हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने बेटी को बचाया है, विकास किया है और पढ़ा भी रहे हैं। कौन सी बेटी को बचाया आपने? जो बेटियां यहाँ जंतर मंतर में बैठी रही थी 40 दिन तक, उन बेटियों को घसीटा गया। उनने जिस पे आरोप लगा था शोषण का, आपने आवाज उठाई, साथ दिया उन बेटियों का। जो बेटी हरियाणा में वो खेल मंत्री पे आरोप लगा, वो बेटी चिल्ला रही, उस बेटी को न्याय दिलाया खट्टर सरकार ने। देश में बेटियों को हर रोज अपमान होता जा रहा है, बलात्कार होते जा रहे हैं। कोई उनको सिर्फ और सिर्फ भाषणों में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल जो दुर्घटना हुई है वो भी क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सियासी सोच? 2024 नजदीक आने वाला है, ये सारे हथकंडे अपनाएंगे लोगों को लड़ाने के लिए। ये जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं ताकि सारे हिंदू फिर इनके पैर पकड़े, इनको पूजें, कि हमें तो अगर कोई मुसलमानों से बचा सकता तो एक मोदी जी हैं। ये दिखाना, ये साबित करना चाहते हैं। तो क्या हिंदू समाज सच में ऐसा सोचता है कि हिंदू समाज नहीं सोचता, टीवी पे बैठने वाले 2-4 लोग सोचते हैं। गाँव में आप जाके देखिए, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हम भी नूह में गए हैं, बहुत बार रैलियां की हैं नूह में, हमने मुसलमान भाइयों के घर में गए हैं, हम उनके घरों में खाना खाया है हमने। तो सब लोग प्यार से रहते हैं हिंदू, और सबसे ज़्यादा गायें पालते हैं, दूध घी बेचते हैं वहाँ पे। जानबूझ के जो करना चाह रहे, हरियाणा वालों से अपील करती हूँ, भाईचारा खराब मत होने देना। हाँ, भाईचारा जैसे हम इन्होंने पहले मुजफ्फरनगर में कराया था, 2016 में हरियाणा में कराया था, दोबारा से ये मणिपुर वाला दोबारा कांड करना चाह रहे हैं हरियाणा में। तो हरियाणा को जलने से बचाना तो एकता बनाए रखो, जाति धर्म में मत बंटो। सरकार की चाल को समझो और इसको इनके उल्टा इनको सबक सिखाना है कि तुम जितनी भी चालें चलो, अब फंसने वाली